नमस्कार। कुंभ राशि पर विस्तार से चर्चा होगी और इस बात की भी चर्चा होगी कि वर्तमान समय में कुंभ राशि पर जो शनि चल रहा है इसके सबसे ज्यादा मायने क्या है, सबसे अधिक मायने क्या है, और अगले वर्ष पूरे साल तक कुंभ राशि पर राहु रहेगा उसके भी मायने क्या है। वास्तव में संक्षेप में आप बात समझेंगे तो रोज की दिनचर्या या ग्रह जो अब चल रहे हैं आपको 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव एकदम एट ए टाइम आपको चला रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है। अब हर ग्रह के अपने अपने स्वरूप हैं, अपनी क्वालिटी है, कौन सा ग्रह आपको डोमिनेट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि आपकी पर्सनैलिटी और आपके सोचने का तरीका राहु देता है आपको, क्योंकि राहु आपके दूसरे भाव में तो है। तो जो आप सोच रहे हैं आपके मुखारविंद से निकलेंगे भी वही शब्द। मैं बार बार बोलता हूं, पेट का रोग भी देगा ये 18 मई तक, बोलता हूं अक्सर, वो अलग मैटर हुआ। लेकिन आपको डेली रूटीन में, डेली बेसिस आधार पर, दिनचर्या के आधार पर हर ग्रह का अपना स्वरूप है, हर ग्रह का स्वरूप है और वो बता रहा है आपको कि मेरी ये वैल्यू है। सूर्य की वैल्यू, चंद्रमा की वैल्यू, राहु केतु शनि और मंगल शुक्र की वैल्यू, बुध की भी वैल्यू है। लेकिन हम यहाँ फिलहाल इस बात की चर्चा करने आए हैं कि अगले वर्ष पूरे ग्रहण योग बनेगा राहु का, लेकिन ये राहु आपके व्यक्तित्व को बनाएगा कैसे, ये पहले ही चर्चा कर लेते हैं। बाद में आपके आज की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे और महादशाओं की बात भी करेंगे। देखिए, ये राहु आपको एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी तथा आप अपने विचारों को शेयर नहीं करेंगे, आपकी प्लानिंग मन ही मन के अंदर चलती रहेगी। बहुत अजीब सी क्वालिटी का व्यक्ति बनाता है, लेकिन सेल्फ मेड बना देता है। ये राहु आपके व्यक्तित्व को निखार करके रहेगा और बताएगा कि आप बताओगे कि मैं क्या हूं। जब काम सब संपन्न हो जाएंगे तब आपके कार्यों का खुलासा होगा। इसके पीछे राज क्या है जो हम इतनी बात कर रहे हैं कि चांदी के पाए पर अगले वर्ष जो शनि का प्रवेश होगा यहां पर, ये 6 जून 2027 तक रहेगा। तो आप कोई नॉर्मल साधारण व्यक्ति के रूप में अब अपनी जिंदगी बसर नहीं करने वाले, आपको बहुत ऊंचाई पर चलना है और आपके कार्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, डायनेमिक पर्सनालिटी होगी, चमकीला व्यक्तित्व। मुख्य कारण क्या है, पंचम भाव में बैठे हुए गुरु आपके ऊपर पूर्ण रूप से आपकी राशि पर दृष्टि डालते रहेंगे और वो भी अतिचारी होकर के। इस भाव का क्या हाल होगा, क्या नहीं होगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन ये भाव पर बैठे हुए गुरु की यहां पर तो सकारात्मक, पॉजिटिव, बहुत अच्छी दृष्टि रहेगी। कुंभ राशि को ऐसा चमकीला स्वभाव बनाएगा, चमकाएगा। और चमकाएगा क्यों नहीं, सबसे ज्यादा दुख, कष्ट, परेशानी झेल चुकी है ये राशि। भले ही राशि, इनकी राशि का स्वामी इनके साथ था, आपने कितनी संपत्ति, पैसा, जायदाद जो भी कमाया है, ये निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में ग्रह कैसे थे और कौन सी राशि पर कौन सा ग्रह था, कौन सी दशा चल रही थी। मैं ये बात करना चाहूंगा कि दूसरे भाव में, सेकंड भाव में शनि यहां से जब परिवर्तित होकर यहां आएंगे तो आपको देंगे पैसा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है, यहां का भी स्वामी है, यहां से तीसरे और यहां से दूसरे, ये कारक बन जाएगा। यहां पर कारण क्या है, इसकी वैल्यू इतनी जबरदस्त हो जाएगी। ये धन कुटुंब वाणी भाव है, संचित धन,
आप स्टोर करके रख सकते हैं धन। इतनी अच्छी तादाद में ये भरता है खजाने को। स्थान वृद्धि करो शनि, आप पढ़ लेना कभी भी, कहीं भी, किसी भी शास्त्र में आपके स्थान की वृद्धि करेगा। और क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब चांदी के पाए पर कुंभ चांदी पाया 2025, और मुझे लिखना यहां चाहिए था कि 2027 तक, लेकिन ये मैं आपको मौखिक रूप से बता रहा हूं 2027 तक। ये सामान्य फल नहीं है। अब हम पेट के रोग की बात कर ली है। एक आपके लिए सावधानी वाला समाचार ये है कि पूरे साल तक आपको मैरिज लाइफ को बहुत संभाल करके रखना जरूरी। रिश्तों की डोर उलझ ना जाए, ये ध्यान रखना आपकी परम कर्तव्य, परम जिम्मेदारी होगी। यू विल बी रेस्पॉन्सिबल, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं। ये दोनों, ये वीडियो दोनों के लिए, कुंभ लगन और कुंभ राशि के लिए भी, महिला और पुरुष के लिए भी है, और उनके लिए जिनका धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। साथ ही साथ अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको दशाओं की बात करूंगा। आपके इनकम हाउस का स्वामी बृहस्पति पूरे साल तक आपको इनकम स्थान पर दृष्टि डालेंगे, तो अगले साल सोना, चांदी, पैसा, धन, वैभव, आपके बच्चों का विवाह होगा, आपके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे, खूब तरक्की करेंगे। और एक नया विषय मैं बताना चाहता हूं। मंगल ग्रह की पूर्ण रूप से यहां पर दृष्टि है 21 जनवरी तक, बाद में उसकी दृष्टि यहां होगी। दृष्टि नहीं होगी, बल्कि मंगल वक्री होकर के आपके पंचम में आएंगे, संतान को कुछ जिद्दी बनाएंगे, संतान के स्वास्थ्य को खराब करेंगे, संतान की एजुकेशन से रिलेटेड समस्या उत्पन्न करेंगे, और साथ ही साथ बीमारी में इजाफा, बीमारी को इन्फेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कारण क्या है? इस मंगल की दृष्टि 21 जनवरी के बाद यहां होगी, अष्टम भाव पर होगी, जहां केतु ऑलरेडी है। तो जिनको पहले से ही कोई प्रोस्टेट, पेट का रोग, इन्फेक्शन, पाइल्स या कोई समस्या चल रही है, हेरिडिटी फैक्टर, ये आपको सोचना है उस समय उस बीमारी को हल्के में नहीं लेना है। मुख्य बात यही है कि कुंभ राशि का सेकंड भाव धन होने वाला, तथा लाभ भाव पर जो गुरु की ये दृष्टि है, वो निरंतर धन देगी, लाभ देगी, पैसा देगी, रिसोर्सेज ऑफ इनकम की वृद्धि करेगी। और मजे की बात क्या है? बृहस्पति तो इस भाव को देख ही रहा है, साथ ही साथ शनि भी इस दृष्टि, यहां पर दृष्टि डालेंगे। तो दो ग्रह पुष्टि कर रहे इस बात की। और आनंद तो आपको अब आएगा सुनने में कि ये जो धन स्थान है, इस भाव का स्वामी ही धन को कमाने में सहयोग देगा। और देगा क्यों नहीं? क्योंकि ये इसका अपना ही घर है, ये बृहस्पति का। अब आइए आप विंशोत्तरी महादशा के रूप में। विंशोत्तरी दशा क्या कहती है? जिनका धनिष्ठा नक्षत्र है उनका मंगल की दशा में जन्म हुआ था, और उसके बाद राहु 18 वर्ष, फिर 16, 34, यानी कि जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही है उनकी बल्ले बल्ले, जिनकी शनि की महादशा चल रही उनकी भी बहुत शुभ समाचार, संपत्तिवान, मैटीरियलिस्टिक चीज, भूमि, भवन, वाहन, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो लोग। और उसके बाद राहु, बृहस्पति, शनि, बुध की दशा कुछ कष्टकारक है, आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है ये, क्योंकि शनि की दशा में मोटापा ज्यादा आया आपका। और आगे वो जो केतु और शुक्र की दशा भी अच्छी है, क्योंकि भाग्येश आपका शुक्र है। आ जाते हैं अब हम शतभिषा नक्षत्र पर। शतभिषा नक्षत्र वालों की, जिनकी बृहस्पति की दशा
है वो शुभ। शनि की महादशा में बड़ा रुतबा आपका और हर प्रकार से शुभ, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी की खुद की दशा होगी तो 19 साल तक आप हष्ट पुष्ट मजबूत हर प्रकार से मजबूत रहेंगे, क्योंकि ये आपकी राशि का स्वामी है। और बुध की दशा कष्टकारक, संतान की तरक्की, संतान को पढ़ाने लिखाने में आपका समय पूरा का पूरा इधर ध्यान आकर्षित रहेगा संतान के प्रति। बुध की दशा में शादियां भी होंगी बच्चों की। केतु कष्टकारक होगा, शुक्र की महादशा में आपका भाग्य उदय होगा, जो भी चाहोगे वो होगा, मनोरथ पूर्ण होंगे और आपके भव्य मकान महल बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे, गाड़ियां बहुत अच्छी आपके द्वार पर खड़ी हुई मिलेगी, नोट कर लेना। आइए अब बात करते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है और जिनकी कुंभ राशि है उनकी इस समय, जिनकी शनि की महादशा, जो कि युवा वर्ग के लोग हैं, जो उनकी शनि की दशा चल रही है, शनि आपको माला माल कर रहा है, विदेश यात्रा भी करवा रहा है आपको। उसके बाद बुध की दशा कष्टकारक, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, आपको शरीर को कंट्रोल करना है, उसमें बीमारियां पैदा नहीं होने देनी, पेट का रोग, केतु की दशा में इन्फेक्शन, बीमारी तथा कुछ कष्ट। केतु क्या करता है, इन्फेक्शन देता है या शरीर में गांठ छोटी सी पैदा कर देता है। अब निर्भर करता है कि काल पुरुष की दृष्टि से आपकी कुंडली में केतु कहाँ है, उस केतु के स्थान को जिस चीज का प्रतीक माना गया है वहां बीमारी होगी, क्योंकि ये इंडिविजुअल की कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं है, कॉमन है सबके लिए। शुक्र की दशा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए वरदान साबित होगी। निर्भर करता है कि जिस भाव में शुक्र है उसकी ज्यादा वृद्धि करेगा। यहाँ होगी तो बस माला माल, भाग्य हमेशा साथ देगा। यहाँ वो शुक्र होगा अन्य और अधिक लाभ, यहाँ होगा तो केंद्र में होगा तो, द्वादश भाव हो तो, इन दोनों स्थान में हो तो, यहाँ हो तो भी भाग्य की वृद्धि। हर जगह पर शुक्र बैठ करके आपको अच्छे परिणाम देगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।